Hi, good morning everyone. This is Abhishek Kumar Jha and I'm going to teach you something about trigonometry. Trigonometry class 10th है NCERT बोर्ड. एक्सरसाइज 8.1 करने से पहले हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं. इससे क्या होगा कि हमें एक्सरसाइज करने में आसानी होगा. ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है. ट्रिग्नो प्लस मेट्री. ट्रिग्नो मतलब ट्रायंगल, मेट्री मीन्स मेजरमेंट. तो ट्रायंगल का मेजरमेंट हमें करना है इस चैप्टर में. तो ट्रायंगल का मेजरमेंट करने के लिए हमने पहले क्या लिया है, ट्रायंगल ले लिया है ABC, जो एंगल B पे 90 डिग्री है, लंबवत है. अब हम समझते कैसे हैं, इस तीनों ट्रायंगलों में से अगर हमें मेजरमेंट करना है तो किसी भी एक एंगल का ही मेजरमेंट हम हमेशा करते हैं, ठीक है ना. और अगर दूसरे एंगल के बारे में पूछा जाए तो हम पर्टिकुलर उस एंगल के बारे में ही मेजरमेंट करते हैं. तो हम एक एक करके समझते हैं कि किस एंगल के मेजरमेंट करना हो तो हमारे परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनस कैसे लिए जा सकता है या कैसे लेते हैं. अब हम बात करते हैं इस ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल में. तो अगर हम एंगल B और एंगल C, अगर हम दोनों के मेजरमेंट के लिए बात कर रहा हो, चाहे हम एंगल B के लिए बात करें चाहे हम एंगल C के लिए बात करें, तो हमारा फिगर के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर AB हो जाएगा, AB परपेंडिकुलर, और BC हमारा हो जाएगा बेस, और AC हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस. अगर हम एंगल B और एंगल C का मेजरमेंट कर रहे हैं तो एंगल A का मेजरमेंट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, वो मैं आपको नीचे बताऊंगा. पहले हम इन दोनों ट्रायंगल के बारे में समझ लेते हैं. अगर हमें एंगल B और एंगल C का मेजरमेंट करना हो तो परपेंडिकुलर हमारा AB होगा, क्योंकि और बेस हमारा BC होगा. और बेस बना BC कैसे पता लगता है, देखो एंगल B और एंगल C दोनों को दोनों इस वाले लाइन के ऊपर में है, तो ये हमारा क्या है, बेस हो जाएगा. और इन दोनों एंगल के जस्ट सामने वाला एंगल जो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो वो हमारा परपेंडिकुलर होता है. और बात करें हम हाइपोटेनस की, तो हाइपोटेनस किसी भी ट्रायंगल का जो सबसे बड़ी भुजा होता है, किसी भी राइट ट्रायंगल का जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं. ठीक है, यहाँ पर तक आप क्लियर होंगे. आगे समझते हैं. इस ट्रायंगल में एक 3 साइड और 3 एंगल है, इसलिए इसका मेजरमेंट हम क्या करते हैं, 6 चीज़ें करते हैं. पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट. फिर से एक बार बता देता हूँ. साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, और इसका उल्टा भी ऐसे हो सकता है, कॉसेक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कॉस, कॉट का उल्टा टेन. अब इनके फॉर्मूले हम एक एक करके समझते हैं. अगर हम साइन B की बात करें और साइन C की बात करें, दोनों में से हम किसी की भी बात करें, साइन B की या साइन C की, इस फिगर के हिसाब से, ठीक है ना, तो हमारा साइन B का फॉर्मूला और साइन C का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस. तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा है AB, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, AB डाल दिया, AB. और हाइपोटेनस अपॉन में हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस हमारा इधर क्या है, AC, तो हमने यहाँ पर AC डाल दिया. तो साइन B इक्वल टू हो जाएगा हमारा AB अपॉन में AC, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस. और साइन C इक्वल टू भी हमारा यही हो जाएगा, AB अपॉन में AC और परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस. सिमिलरली साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो इसी तरीके से हमने साइन का उल्टा कॉसेक ले लिया, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा फॉर्मूला. तो AC नीचे में है, ये ऊपर चला जाएगा, और BC हमारा ऊपर में, AB हमारा ऊपर में है, तो ये हमारा नीचे जाएगा. तो देखो इस प्रकार से हमने कह दिया, AC ऊपर BC नीचे. तो हमारा क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर पर में हाइपोटेनस था साइन का, तो हमारा कॉसेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपन में परपेंडिकुलर. और सिमिलरली कॉसेक C का भी हमारा यही फॉर्मूला हो जाएगा. कॉस B की अगर हम बात करें तो कॉस B के लिए हमारा फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस. तो हम देख लेंगे एक बार त्रिभुज में कि कॉस B के लिए बेस हमारा क्या है, BC है, और हमारा हाइपोटेनस AC है. तो हमने देखो यहाँ पर दे लिया साइन कॉस B का BC अपॉन में AC, और कॉस C के लिए सेक C के लिए यहाँ पर सेक C आएगा,
यहाँ सेक सी आएगा। सेक सी, तो कॉस का उल्टा होता है हमारा सेक, यहाँ पर देख लिया हमने, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक सी का भी ओह सॉरी, ये तो सही था। कॉस बी का, कॉस सी का भी हमारा फॉर्मूला यही हो जाएगा, कॉस सी का फॉर्मूला भी हमारा यही हो जाएगा, कॉस बी का भी फॉर्मूला हमारा यही हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस बी का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, इसी का उल्टा कर देंगे हम, ए सी ऊपर बी सी नीचे। तो देखो हमने कर दिया ए सी ऊपर और बी सी नीचे, उल्टा कर देते हैं हम। तो यहाँ पर बेस अपन में हाइपोटेनस है, तो उल्टा हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस ऊपर बेस नीचे, और 6C के लिए भी हमारा फॉर्मूला यही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं tan B का। तो tan B के लिए हमारा फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा देख लेते हैं क्या है। परपेंडिकुलर हमारा है AB और बेस है हमारा BC। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि tan B इक्वल टू हमारा हो गया AB अपॉन में BC, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है ना, और tan C के लिए भी हमारा फॉर्मूला सेम टू सेम यही हो जाएगा, AB अपॉन में BC और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसी प्रकार से tan का उल्टा हमारा होता है, tan का उल्टा हमारा होता है cot। तो cot B का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा BC, इसका उल्टा कर देंगे, BC ऊपर AB नीचे, BC ऊपर कर दिया, AB नीचे कर दिया। यहाँ पर भी उल्टा कर देंगे, बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हो गया। cot B का और cot C का दोनों का फॉर्मूला सेम होगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो इस वाले फिगर के हिसाब से हमारा एक क्लियर है। यहाँ पर हमने ये जो लिखा है, ये हमारा फॉर्मूला याद करने का एक बेसिक ट्रिक है, बहुत ईजी। BP PBP मतलब परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस। इसको हम इस तरह से याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो P4 जब अगर हम साइन की बात करें तो साइन का फॉर्मूला होगा P अपॉन में H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। कॉस की अगर हम बात करें तो हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। tan की बात करें तो बेस परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक की अगर हम बात करेंगे तो ये हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा। कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक की बात करें तो ये हमारा हाइपोटेनस अपॉन में बेस हो जाएगा। अगर हम कॉट की बात करें तो ये हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद करने का एक सबसे ईजी तरीका है। गॉट द पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अगर हम फिगर इस तरीके से लेंगे ABC, जिसमें हमने एंगल A को हमने प्रधान माना है, हेड लिया हमने। अब हम अगर एंगल A के हिसाब से मेजरमेंट करते हैं तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो एंगल A की अगर हम बात करें तो इसके जस्ट सामने वाले देखेंगे हम, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, जो छोटी वाली सामने होगी, और बेस हमारा ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इस वाले लाइन के ऊपर में ये एंगल है, तो इसलिए बेस इसको माना जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। और हाइपोटेनस हमेशा बड़ा वाला साइड जो होता है ट्रायंगल का वही होता है। तो हम बात करते हैं व्हेन फिगर लाइक दिस। तो हम साइन A की अगर हम बात करें तो हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस सेम फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस। तो इसमें देख लेंगे परपेंडिकुलर क्या है, BC है, और हाइपोटेनस हमारा AC है। तो यहाँ BC अपन में AC हो जाएगा। और कॉस साइन A का उल्टा हमारा होता है कॉसिक A। कॉसिक A की अगर हम बात करें तो कॉसिक A जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, AC अपॉन में BC और परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस। सेम टू सेम हम ऐसे ही कर लेंगे इसी फिगर के हिसाब से। परपेंडिकुलर हमारा ये, बेस अपन ये, हमारा फॉर्मूला ऊपर जैसे हमने लिखा है वैसे ही रहेगा, बस हमारा नेम चेंज हो जाएगा, एंगल का जो साइड का नेम है वो चेंज हो जाएगा। हमने सेम चेंज कर दिया है, बहुत ईजी तरीके से आपने लिख लिया होगा। इसी प्रकार कॉसेक का लिखा है हमने, कॉस का भी लिखा है हमने, सेक का भी लिखा है हमने, tan A का भी लिखा है हमने, और cot A का भी हमने लिखा है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला की। जब हमें क्या दिया था, जैसे हमारा ये ट्रायंगल है, इसमें हमारा परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। तो अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना हो, हाइपोटेनस निकालना हो, बेस निकालना हो, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा AC हमारा हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है हमारा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, H स्क्वायर प्लस में P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। अब देखो इसको याद करने का इजी तरीका है, हाइपोटेनस हमारा सबसे बड़ी साइड भुजा होती है, सबसे बड़ी साइड होती है ना, तो जो सबसे बड़ी वाले निकालते हैं, बड़ी साइड निकालते हैं, तो हम दोनों को प्लस कर देते हैं, परपेंडिकुलर और बेस को।
और अगर हम परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा AB² इक्वल टू AC² माइनस BC²। अब हमने यहाँ पे माइनस क्यों किया, क्योंकि हमारा AC बड़ी वाली भुजा है, तो हम बड़ी वाली भुजा में से हमेशा क्या करते हैं, छोटी वाली भुजा को माइनस करते हैं तो दूसरा आता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर माइनस किया। ये याद करने का बहुत ईजी तरीका है कि हम इस तरीके से समझ लेते हैं कि बड़ी भुजा कौन सी है, छोटी भुजा कौन सी है, इससे याद रहता है हमें। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस में बेस स्क्वायर। अगर हम बेस की स्क्वायर बात करें तो बेस स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला हमारा होता है हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हाइपोटेनस बड़ी भुजा है और परपेंडिकुलर छोटी भुजा। तो अगर हम बेस को निकालेंगे तो हम हाइपोटेनस में से माइनस करेंगे, परपेंडिकुलर निकालेंगे तो भी हम हाइपोटेनस में से बेस को माइनस करेंगे, और अगर हम हाइपोटेनस निकालेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों को प्लस कर देंगे। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। तो अब आगे हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 1.8.1 से। थैंक यू वेरी मच।